कनेक्ट किया है। फाइन। जो भी कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आप डिटेल फिल करते हो वो क्या होता है, आपका बिल पर प्रिंट होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई कंपनी मुझे मॉडिफाई करनी है, अब आपने कंपनी बना तो दी, लेट्स सपोज ये हाउस बोट प्राइवेट सुपरमार्केट या एचएस ट्रेडिंग कंपनी, ये मैंने कंपनीज बना रखी हैं। अगर मान लो इस कंपनी के अंदर जाके आपको अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से आप इसमें काम करोगे, अकाउंटिंग इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, तो आपको उस पर एंटर की प्रेस करना है। इनकी पहला ऑप्शन दिया हुआ है मार्ग गेटवे, इस पर आपको एंटर की प्रेस करना है। ठीक है। तो देखो ये आपके पास विंडो आ जाएगा, ये आप कंपनी के अंदर आ जाओगे। यहाँ से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि ये रहा सेल बिल वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से बनाओगे, हम लोग सीखेंगे कैसे बनाएंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है तो यहाँ से करोगे, जो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग मेंटेन करना देखेंगे हम लोग। ठीक है। रिपोर्टिंग वगैरह देखना है तो हम लोग ये फाइनल रिपोर्ट्स वगैरह है, जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी अगर मुझे देखना है तो मैं ये जीएसटी वाले मेन्यू का यूज करूंगी। तो आप कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर आओगे, और अभी क्या हो, आप कंपनी के अंदर हो, यहाँ से आप अपनी वर्किंग कर सकते हो, अपनी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर करते हो। अगर आपको वापस से कंपनी के बाहर जाना है तो उसकी शॉर्ट मतलब जहां पर पहले थे लिस्ट ऑफ कंपनीज पर, या फिर अगर मान लो कभी भी आपको कंपनी को मॉडिफाई करना है या नई कंपनी बनानी है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के कुछ चेंजेस करने हैं कंपनी में, तो आपको ये जो कंपनी के अंदर होते हो ना, आप यहाँ से एक बार एग्जिट करना होता है। एंड एग्जिट करने के लिए आप ऑल्ट प्लस एक्स की प्रेस करते हो। यहाँ पर आप ऑल्ट प्लस एक्स की प्रेस करते हो तो देखो वापस से उसी विंडो पर आ गए, और फिर यहाँ से ये सारे ऑप्शंस को आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये अभी आप कंपनी के बाहर हो, मार्क गेटवे पर एंटर करोगे तो ये आप कंपनी के अंदर आ जाओगे, यहाँ से आप अपना रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे। ठीक है। कंपनी को क्लोज करना है, कंपनी से एग्जिट करना है तो ऑल्ट प्लस एक्स की। तो ये होता है कंपनी आपने क्लोज कर दी। यहाँ से आप नई कंपनी बना सकते हो F2 करके, एग्जिस्टिंग कंपनी को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। मॉडिफाई करने के लिए आप F3 की प्रेस करते हो। ठीक है। F3 की प्रेस करोगे, ये देखो आपकी कंपनी मॉडिफाई हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी जैसे हाउस बोट सुपरमार्केट को मुझे मॉडिफाई करना है, F3 किया तो ये हो गया। या एचएस ट्रेडिंग कंपनी है ये मेरी, इसे मॉडिफाई करना है, F3 किया, ये मॉडिफाई हो गई। जो भी चेंजेस करना है, एड्रेस अपडेट करना है, ब्रांच कोड अपडेट करना है, वेबसाइट, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है। तो F3 की किसके लिए है, मॉडिफिकेशन के लिए। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर लाइक किसी ने भी नोटिस किया होगा, तो आप बताओ कि क्या चीज, ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर नहीं आ रहा, जो क्रिएट करने के टाइम पर तो आता था बट मॉडिफाई के टाइम पे नहीं आ रहा। इसे ध्यान से देखो और बताओ, कोई ऐसा ऑप्शन है जो क्रिएशन के टाइम पे तो था लेकिन मॉडिफिकेशन के टाइम पे नहीं आ रहा है। कंपनी टाइप। कंपनी टाइप या बिजनेस टाइप? हाँ, बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप। ठीक है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली कंट्री एंड वर्किंग स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आप एक कोई नई कंपनी बनाते हो, आशीष अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। अगर आप यहाँ पर F2 करके नई कंपनी बनाते हो तो देखो यहाँ पे बिजनेस टाइप पूछ रहा है। लेकिन अगर कोई पुरानी कंपनी मॉडिफाई करते हो, जैसे ये अजंता फार्मा की ही मॉडिफाई कर लेते हो, तो देखो यहाँ पर बिजनेस टाइप का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर आप बनाते टाइम ही सिर्फ बिजनेस टाइप सेलेक्ट करोगे। अगर आपने गलती से कोई बिजनेस टाइप ले लिया, लाइक कोई भी, लेट्स सपोज आपने फार्मा ले लिया और आपका मन है कि नहीं फार्मा को मैं चेंज करके सुपरमार्केट कर लूं, सुपरमार्केट से चेंज करके मोबाइल कर लूं, मोबाइल से चेंज करके ज्वेलरी कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडिफिकेशन के टाइम पे वो बिजनेस टाइप चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। क्लियर है ये चीज? तो कंपनी मॉडिफाई करके आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं चेंज कर सकते, बिजनेस टाइप। ठीक। कंपनी का बिजनेस टाइप जो आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, वो वही आपका बिजनेस टाइप रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज और क्या नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पर अगर आप आते हो, एंटर एंटर करते हो, तो देखो आपका कर्सर कंपनी पे जा रहा है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जा रहा है, इन्वेंट्री पे जा रहा है, स्टॉक वैल्यू। अब देखो अगर यहाँ से फाइनेंशियल ईयर से आपका कर्सर स्टॉक वैल्यू के बाद डायरेक्टली पासवर्ड पर आ गया,
फाइनेंशियल ईयर पे देखो नहीं गया, तो इसका क्या मतलब है, दूसरी चीज क्या नहीं चेंज कर सकते, फाइनेंशियल ईयर्स। यानी कि आपकी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जो एक बार आपने क्रिएशन के टाइम पे डाल दिया, अगर 18-19 डाला है तो वही रहेगा, 20-21 डाला है तो वही रहेगा। ये चीज समझ आ रही है? मतलब आपने एक बार कंपनी बना दी तो दो चीजें नहीं चेंज कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। मतलब F3 करके आप सारी चीजें चेंज तो कर पाओगे, लेकिन कौन सी चीजें जो नहीं चेंज कर पाओगे, एक तो बिजनेस टाइप बिजनेस बिकॉज उसका ऑप्शन नहीं आता, दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, क्यों, क्योंकि उस पर कर्सर नहीं जाता। ठीक है, ओके, ये हुआ। अब एक आशीष का क्वेश्चन था, मुझसे पूछ रहे थे वो कि मैम ये ऑल्ट एक्स क्या है। ऑल्ट एक्स क्या है, जैसे आप कंपनी के अंदर हो, ठीक है, यहाँ पे मैं ये हाउस बोट सुपरमार्केट या HS ट्रेडिंग कंपनी ले लेती हूँ, इस कंपनी के मैं अभी क्या हूँ, अंदर हूँ। इस कंपनी से अगर मुझे बाहर जाना है या इस कंपनी को मुझे क्लोज करना है, तो उसके लिए हम लोग Alt+X की का यूज करते हैं। ठीक, जैसे ये मैं कंपनी के अंदर हूँ, अपनी वर्किंग जो है मैं स्टार्ट कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक, अगर मुझे वापस से इस कंपनी में कुछ चेंज करना है, जैसे HS ट्रेडिंग कंपनी का मुझे एड्रेस चेंज करना है या कुछ और चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर Alt+X की प्रेस करूंगी। तो आप यहाँ पर लिख लो शॉर्टकट की, 3 हमने शॉर्टकट कीज पढ़ी हैं अभी। F2 किस लिए, F2 की सिर्फ कंपनी क्रिएशन के लिए ही यूज नहीं होती, मार्क सॉफ्टवेयर में F2 की के बहुत सारे यूज हैं। आप इससे कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो, आप इससे आइटम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और अगर बिल वगैरह आप बना रहे होगे ना, तो उस टाइम लेजर क्रिएशन उन सब के लिए भी यूज होती है। ठीक है, तो F2 की आप कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो, आइटम्स भी, लेजर भी, तो उसके काफी यूज हैं। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल लिख रही हूँ। शशांक जो कनेक्टेड है, प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर कंपनी क्रिएशन का शॉर्टकट की यहाँ पर एंटर करोगे। ठीक है, कि F2 की किसकी शॉर्टकट की है, कंपनी क्रिएट करने की, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके अलावा Alt+X की किसकी शॉर्टकट की है, अगर आप कंपनी के अंदर हो, कंपनी से एग्जिट करना चाहते हो, तो फिर आप Alt+X की प्रेस कर सकते हो, एग्जिट फ्रॉम कंपनी। ठीक है, और F3 की किसकी शॉर्टकट की होती है, कंपनी मॉडिफाई करने की। ठीक है, मतलब कंपनी आपने बना दी है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो F3 की, मार्क गेटवे पर एंटर करके कंपनी के अंदर जा चुके हो और आपको वापस से लिस्ट ऑफ कंपनीज पे इसी विंडो पर आना है, तो Alt+X। हालांकि आप देखो यहाँ पर एक एग्जिट का ऑप्शन दिया हुआ है, HS ट्रेडिंग कंपनी पर अगर मैं आऊं, तो ये देखो ये एग्जिट का ऑप्शन लिखा हुआ है। बट आप लोगों को जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, तो शॉर्टकट कीज ज्यादा यूज होती हैं, ताकि आप स्मूथली और अच्छे से वर्क कर पाओ। तो इसलिए आप डायरेक्टली Alt+X की प्रेस करोगे, ये कंपनी के बाहर आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो मैं ये कंपनी के अंदर हूँ और यहीं से मैं कंपनी चेंज करना चाहती हूँ। जैसे अभी किस कंपनी में हूँ, HS ट्रेडिंग कंपनी। मान लो मेरी दो कंपनी है, एक HS ट्रेडिंग कंपनी है, एक इसके अलावा मान लो सुपरमार्केट की कंपनी है मेरी। तो यहाँ पर ये एग्जिट करके मैं बाहर आ रही हूँ एंड देन एंटर कर रही हूँ एंड देन मार्केट पे एंटर कर रही हूँ, तो ये क्या है, बार बार थोड़ा सा मेरा टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कंपनी के अंदर रहते ही चेंज करना। मतलब मैं हूँ इसी कंपनी के अंदर और यहीं से मैं दूसरी कंपनी, कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं आशीष अभी देख लेंगे, मैम कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। हाँ, दोनों का सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग चेंज कंपनी का देख लेते हैं। अगर मान लो आप ये HS ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हो, ये मैंने आपको बता दिया, मार्क गेटवे पर आते ही आप कंपनी के अंदर आ जाते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मेरी एक कंपनी ये है, एक कंपनी और है, तो मुझे उस कंपनी, मतलब मैं इस यहाँ पे लाइक मार्क गेटवे के अंदर रहते हुए मैं क्या करना चाहती हूँ, कंपनी स्विच करना चाहती हूँ, कंपनी चेंज करना चाहती हूँ। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, आप यहाँ पर F1 की प्रेस करोगे। कौन सी की प्रेस करोगे, F1 की। देखो चेंज कंपनी का विंडो आ गया। ठीक, मैंने बता दिया मुझे किस पे जाना है, मैंने बता दिया हाउस बोट सुपरमार्केट पर जाना है, एंटर करो।
ठीक है, कोई जरूरत नहीं ऑल्ट एक्स करो, मार्क गेटवे पर जाओ एंड देन एंटर करो। आप देखो डायरेक्टली किस में आ गया, हाउस बोट सुपरमार्केट पे। अगेन F1 की प्रेस किया, मैंने बता दिया मैंने ये ज्वेलरी वाली कंपनी बनाई है, इस पे जाना है, या फिर ये वाली मेरी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस पर जाना है। तो डायरेक्टली आप एंटर की प्रेस करोगे, ये कंपनी के अंदर आ जाओगे आप। समझ आया? तो F1 जो शॉर्टकट की होती है वो किस चीज की है, चेंज कंपनी की। चेंज कंपनी का क्या मतलब है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज करना या फिर स्विच करना। ठीक, तो हमने ये 4 शॉर्टकट कीज पढ़ी हैं। F2 कंपनी क्रिएट करने के लिए, कंपनी में कुछ चेंज क्रिएशन के बाद कुछ चेंज करना चाहते हो तो F3 की प्रेस करोगे। लेकिन आप कौन सी चीज नहीं चेंज कर सकते, ऐसा नहीं है कि F3 करके सारी चीजें चेंज कर सकते हो। F3 करके आप एक बार जो बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर लिया, वो बिजनेस टाइप नहीं चेंज कर पाओगे, और एक बार जो आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, वो फाइनेंशियल ईयर नहीं चेंज कर पाओगे। कंपनी के अंदर हो, बाहर जाना है तो Alt+X। ठीक, कंपनी स्विच करनी है तो F1 की, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कंपनी के अंदर रहते हुए जाना है। देखो हालांकि मुझे कंपनी चेंज करनी है तो मेरे पास देखो ये भी तरीका है। कौन सा तरीका है, अभी ABC प्राइवेट लिमिटेड में हूँ, Alt+X की प्रेस करूं, मतलब पहले कंपनी बंद कर दिया, फिर यहां से दूसरी कंपनी ओपन कर ली, मान लो ये HS ट्रेडिंग कंपनी ओपन कर ली। ठीक, ये तरीका भी सही है, लेकिन आपको अपने कंपनी से एग्जिट करना पड़ा। अगर आप कंपनी में रहते हुए ही दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो तो यहीं पर F1 की प्रेस करो, एंड जिस कंपनी में जाना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो। मैंने बता दिया हाउस बोट में जाना चाहते हैं। ठीक है, समझ आई ये चीज सभी को? यस मैम। ठीक है, एक एक बार ना ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लो शॉर्टकट की। अच्छा, पहले एक और शॉर्टकट की बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग नोट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्या है, अब ये आप कंपनी के अंदर हो, अब अगर मान लो आपको कंप्लीटली आप कंपनी से एग्जिट नहीं करना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली बंद करना चाहते हो। अभी आपको सॉफ्टवेयर को बंद करना होगा तो ये देखो, हालांकि ऊपर ये क्रॉस का साइन दिख रहा है, ये वाला, इस पर क्लिक करोगे, श्योर टू क्विट यस करोगे, एंड ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बंद हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर शॉर्टकट की आप चाहते हो कि आप शॉर्टकट की प्रेस करो एंड डायरेक्टली सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाए, मतलब आप सॉफ्टवेयर से ही क्विट करना चाहते हो, मतलब कंपनी से एग्जिट नहीं करना चाहते हो, ना ही कंपनी चेंज करना चाहते हो, Alt+X करते हो तो ये कंपनी से एग्जिट होता है। ठीक, मैं चाहती हूँ कंपनी से एग्जिट नहीं करना मुझे, या कंपनी आपकी बंद होती है, मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर ही बंद करना है। मेरा वर्क हो चुका है आज का, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बंद करना चाहती हूँ तो Ctrl+Q। देखो Ctrl+Q आपने जैसे ही प्रेस किया, आपका नहीं, Alt+F4 नहीं होता है, Ctrl+Q प्रेस करोगे, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+Q से आप सॉफ्टवेयर डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये मैंने रीओपन कर लिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, हालांकि देखो अगर आप Alt+F4 प्रेस करते हो, हालांकि जो मोहित ने बताया आप Alt+F4 की प्रेस करते हो, तो देखो सेम वही क्यों आपसे पूछ रहा है कि क्या यस या नो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बट मैं चाहती हूँ ये भी ना पूछे, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, तो Ctrl+Q, ये देखो डायरेक्टली आपका सॉफ्टवेयर क्या हो गया, क्लोज हो गया, एंड आप रीओपन कर सकते हो बाद में। तो ये शॉर्टकट की एक बार लिख लो सभी लोग। Ctrl+Q किसकी शॉर्टकट की है, अगर आपको सॉफ्टवेयर से ही क्विट करना है, क्विट फ्रॉम मार्क। ठीक, प्राप्ति ये आपने क्या लिख दिया इसके ऊपर, ये कोई आप स्क्रीन पर क्यों लिखते रहते हो सब लोग, स्क्रीन पर मत लिखा करो। ठीक है, ये देखो अभी दिख रहा है, F2 Alt+X ऊपर लिख लेना शॉर्टकट कीज इन मार्क। ठीक है, ये आपकी बेसिक शॉर्टकट कीज हैं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे मैं आपको और बता दूंगी। F2, F3, F1।
ठीक है। और F2 और F3 ये तो आप लोगों को याद ही रखनी है, क्योंकि F2 जो होता है कंपनी क्रिएशन, आइटम क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, सबकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है। स्टोर बनाना हो या कुछ भी, उसके लिए F2 की ही प्रेस करते हो, और मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए F3 की। तो F2 F3 तो आपको वैसे भी याद रहेगी, बट ऑल्ट एक्स, F1 एंड कंट्रोल क्यू ये आपको याद रखना है। समझ आया सभी को? नोट डाउन कर लिया सभी ने? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अभी मैं सॉफ्टवेयर के बाहर ही आती हूँ। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि कंपनी डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है। तो कंपनी डिलीट करने की, देखो मार्क सॉफ्टवेयर में कोई शॉर्टकट की नहीं है। ठीक है। आपको अगर कंपनी डिलीट करनी है तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर दो। जैसे लेट्स सपोज मान लो ये मैंने HS ट्रेडिंग कंपनी बनाई है, या ये मेरी जय फार्मेसी कंपनी है। ठीक है, ये सारी मेरी कंपनी है। मैं इसमें से कोई भी कंपनी डिलीट करना चाहती हूँ, जैसे ये है हाउस बोट सुपरमार्केट, इसे मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे, मान लो आप इसके अंदर अभी हो, आई मीन वर्क कर रहे हो। एग्जिट करने के लिए ऑल्ट एक्स पहले आपको प्रेस करना पड़ेगा। मतलब कंपनी डिलीट करनी है तो सबसे पहले कंपनी क्लोज करो। ठीक है। लिस्ट ऑफ कंपनीज पर आओ, और ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, ये जैसे मार्क गेटवे ABCDG तक ऑप्शन दिया, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हो डिलीट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर दोगे। कोई शॉर्टकट की नहीं है कि हाँ कोई ऐसी डायरेक्टली शॉर्टकट की है जिससे मैं डिलीट कर पाऊं। आपको कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लो अभी कौन सा इसमें इसमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर है मुझे देखना है, तो कहाँ से देख सकती हूँ, ये रहा फाइल मेंटेनेंस से देख सकती हूँ, 21-22 वाला फाइनेंशियल ईयर है। राइट। अब मुझे 21-22 वाला फाइनेंशियल ईयर में डिलीट कर दूंगी तो कंपनी भी मेरी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अगर इसमें 4 फाइनेंशियल ईयर होते, मतलब अगर मान लो ये मेरी 2018 से कंपनी चल रही होती, तो इसमें 18-19 वाला फाइनेंशियल ईयर होता, 19-20 वाला होता, 20-21 होता, और 21-22, टोटल 4 फाइनेंशियल ईयर होते। तो अगर मुझे कंपनी डिलीट करनी होती तो क्या चारों फाइनेंशियल ईयर डिलीट करने पड़ते हैं? हाँ। आपकी कंपनी में जितने फाइनेंशियल ईयर्स होंगे, आपको सारे फाइनेंशियल ईयर डिलीट करने पड़ेंगे, तभी आप कंपनी को डिलीट कर सकते हो। अगर 10 फाइनेंशियल ईयर है तो 10 फाइनेंशियल ईयर पहले आपके डिलीट होंगे, मतलब 9 आपने डिलीट कर दिए। जैसे आप 10th डिलीट करोगे तो कंपनी ऑटो डिलीट हो जाएगी। मतलब अगर कोई फाइनेंशियल ईयर ही नहीं है उसमें, तो आप वर्किंग क्या करोगे? तो इसलिए कंपनी डिलीट मानी जाती है। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर आओगे, डिलीट फाइनेंशियल ईयर, एंटर किया। अब आपको बोल रहा है एक फाइनेंशियल ईयर है 21-22, इसी को डिलीट करना है। हाँ, एंटर करो। अब देखो आपको क्या बता रहा है, बैकअप बिफोर डिलीशन। अब बैकअप बिफोर डिलीशन का क्या मतलब है, यानी कि आप बैकअप ऐसे, आई मीन आप डिलीट कंपनी ऐसे ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पहले बैकअप लेना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है। जैसे लेट्स सपोज मान लो मेरी फर्म है, कोई मेरा ऑपरेटर आके इस कंपनी को डिलीट कर दे, या फिर कोई ऐसा पर्सन, मैंने आज कंपनी बनाई, आज अपना सारा असाइनमेंट जो भी था वो वर्क किया, कल कोई आया उसने देखा ये अननेसेसरी और डिलीट कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अगर जो भी पर्सन डिलीट कर रहा होगा वो उस कंपनी का कहीं ना कहीं बैकअप जरूर रखेगा, क्योंकि बिना बैकअप के वो डिलीट नहीं कर सकता। और बैकअप का क्या मतलब होता है, जितनी भी आपने वर्किंग की, आपकी वो किसी फोल्डर में या किसी ड्राइव में आप सेव करा सकते हो। और बाद में जब आपको लगे कि हाँ कंपनी मुझे वापस चाहिए, रिस्टोर करना है, तो उसे आप रिस्टोर कर सकते हो। ये चीज समझ आई? बैकअप का क्या मतलब, जितना भी आपने काम किया है, जितने भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, उसको एक जगह, एक ड्राइव में सेव कराना। तो डिलीट करने से पहले तो ये मैंडेटरी। देखो अगर मान लो मैं डिलीट करने आऊंगी, बैकअप बिफोर डिलीशन बता रहा है, मैंने बता दिया मुझे बैकअप नहीं लेना, और जैसे ही आप एंटर, आई मीन एस्केप की प्रेस करोगे, तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। मतलब डिलीट करने से पहले आपको बैकअप लेना जरूरी है। बताओ कहाँ पर आपको बैकअप लेना है? यहाँ पर आप पाथ सेट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको किसी दूसरी ड्राइव वगैरह में रखना है तो आप यहाँ पर F10 की प्रेस कर सकते हो। देखो लिखा भी हुआ है F10, ये रहा F10 की लिखा हुआ है। F10 की प्रेस करोगे, बता दो कि कहाँ पर आपको आपका बैकअप जो है वो रखना है। ठीक है, एंड देन सेव करोगे। Save.
एंटर एंटर करके आगे बढ़ोगे और अब देखो आपके पास डायरेक्टली डिलीट का विंडो आ जाएगा। आर यू श्योर? मतलब टाइप डिलीट आप करना चाहते हो डिलीट, तो जैसे आप यहाँ पर डिलीट टाइप करोगे आपकी ये जो कंपनी डिलीट हो जाएगी। देखो हाउस बोट वाली कंपनी डिलीट हो गई मेरी। समझ आया कैसे डिलीट करनी है कंपनी? अगर कोई भी कंपनी डिलीट करनी है तो पहले उसके फाइनेंशियल ईयर्स डिलीट कर दो। अच्छा, अगर मान लो ये मेरी कंपनी है, ये वाली ले लेते हैं हम लोग, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। देखो इसमें कितने फाइनेंशियल ईयर्स हैं इस वाली कंपनी में? देखो ये इसमें देखो 3 फाइनेंशियल ईयर है, 1920, 2021 एंड 21-22। कितने फाइनेंशियल ईयर हैं? ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं इस कंपनी में। मेरे 3 फाइनेंशियल ईयर हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर मैंने 19-20 वाला फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर दिया तो क्या मेरी कंपनी डिलीट हो जाएगी? अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर दिया 1920 वाला तो क्या कंपनी डिलीट हो जाएगी? नहीं। आपको क्या करने पड़ेंगे? तीनों फाइनेंशियल ईयर्स 1 बाय 1 डिलीट करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, आपको तीनों फाइनेंशियल ईयर डिलीट करने पड़ेंगे सेपरेटली। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तीनों फाइनेंशियल ईयर आप डिलीट करोगे। कैसे डिलीट करोगे? अगेन डिलीट फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले मान लो 1920 वाला डिलीट करना है, एंटर करो, बैकअप ले लो क्योंकि बिना बैकअप लिए आप कंपनी को वैसे भी डिलीट नहीं कर पाओगे। एंटर किया और टाइप कर दिया आपने डिलीट, एंटर किया। अब देखो अभी भी देखो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी आ रही है, लेकिन दो कंपनी है। इसका देखो ब्रांच कोड देख लो कितना है, 1। तो ये वाली कंपनी जब आप तीनों फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर दोगे ना तो ही डिलीट होगी। अगेन मैं आई डिलीट फाइनेंशियल ईयर्स पे। अब 2021 वाला डिलीट करना है, एंटर किया इस पे, बैकअप ले लिया एंड टाइप कर दिया डिलीट। ठीक है, अभी भी देखोगे आप कंपनी डिलीट नहीं हुई। ये देखो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 जिसका ब्रांच कोड है अभी भी आ रही है। एंटर करो, डिलीट फाइनेंशियल ईयर। अब एक फाइनेंशियल ईयर बचा है, उसका भी बैकअप ले लो एंड टाइप कर दो डिलीट। अब आपकी कंपनी देखना डिलीट हो जाएगी, बिकॉज जब फाइनेंशियल ईयर ही नहीं बचे तो कंपनी क्यों? देखो कौन सी वाली आ रही है जिसका ब्रांच कोड द्वारका लिखा हुआ है, जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 वाली कंपनी थी वो नहीं आ रही। तो समझ आया कंपनी को कैसे बनाना है, कंपनी को कैसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने में कुछ भी नहीं है, जो चीज आपने पहले अब लाइक क्रिएशन के टाइम डाली थी उसी में चेंजेस करना है। लेकिन दो चीज नहीं चेंज कर पाओगे, एक फाइनेंशियल ईयर और एक बिजनेस टाइप। कंपनी चेंज करना है तो F1 की, कंपनी के अंदर जाना है तो मार्क गेटवे पर एंटर करोगे, और कंपनी को डिलीट करना है तो डिलीट फाइनेंशियल ईयर्स। अगर कंपनी में 4-5 फाइनेंशियल ईयर है और तब भी आप डिलीट करना चाहते हो तो चारों पांचों फाइनेंशियल ईयर्स को डिलीट कर दोगे। ये चीज क्लियर हुई? मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर एफ, ये दो ऑप्शंस क्लियर हो गए। यस या नो? किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छा, जिन्होंने ये 2031127 से कनेक्ट किया है, नेम क्या है आपका और कहाँ से कनेक्ट किया आपने? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। क्या क्या दे रखा है? फाइल मेंटेनेंस, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रीस्टोर बैकअप, न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड एरर चेकिंग एंड रीराइटिंग। ठीक है, इन ऑप्शंस को मैं आपको बताऊंगी कि क्या यूज है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। देखो अभी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ इनका मतलब क्या होता है। देखो बैकअप का क्या मतलब है? क्या होता है कि आप अपनी कंपनी में वर्किंग करते हो। ठीक, अगर मान लो आज आपने अपने 20 बिल चढ़ाए या 25 बिल चढ़ाए, ठीक है, आपने वाउचर एंट्रीज की, पेमेंट की, रिसिप्ट एंट्रीज की, ठीक है, और आज आपका जो बैलेंस शीट का जो बैलेंस है वो दोनों साइड, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड बराबर आ रहा है।
ठीक है। अब आपने जो भी आज की वर्किंग की यानी 31 जुलाई का जो भी मैंने काम किया वो सारा मैं क्या करना चाहती हूँ, उसको मैं कहीं पर अपने पास सेव करके रखना चाहती हूँ। क्योंकि क्या पता कल कोई और पर्सन आए और उसमें किसी भी तरीके से एंट्रीज कर दे, ठीक है, कुछ उसमें कोई बिल डिलीट कर दे, ठीक है, या फिर कोई ज्यादा एंट्रीज कर दे, ठीक है, अमाउंट वाला मिसमैच वगैरह आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, जैसे कि अगर मैंने जो भी आज का काम किया है, मुझे पता है आज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का बैलेंस इक्वल आ रहा है, या मुझे पता है कि मेरा इतना पेमेंट हुआ है, इतना रिसिप्ट हुआ है, मेरे डे बुक में आज मेरी 12 एंट्रीज हैं। ठीक। अब आज का जो भी मैंने काम किया या आज तक की जो भी वर्किंग है सबको मैं सेव करा के रखना चाहती हूँ एक फोल्डर में। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपने वर्क किया उसको आप बैकअप लेके रख लोगे, एंड बैकअप बहुत जरूरी होता है जब आप सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हो तो। ठीक है, क्यों जरूरी होता है, इवन डेली बेसिस आपको बैकअप लेना चाहिए, और अगर आप डेली नहीं लेते हो तो हर जैसे ही आपको 7 दिन हो जाते हैं, 1 वीक हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर आपको खुद ही रिमाइंड कराता है। जैसे देखो मैं आपको कुछ कंपनीज दिखाती हूँ। जैसे ये देखो, ये मैंने कंपनी बनाई है, इस पर देखो मैं एंटर कर रही हूँ, मुझे क्या बता रहा है, यू हैव नॉट टेकन बैकअप फ्रॉम 28 डेज। ये मुझे ऐसे अलर्ट का विंडो दिखाता है अगर आप बैकअप नहीं लेते हो अपनी कंपनी का। तो मुझे बता रहा है आपको 28 दिन हो गए और आपने बैकअप नहीं लिया। लास्ट आपने कब बैकअप लिया था, 3/7 को, और आज 31/7 हो गई है। तो अब आपको देखो एंटर करने ही नहीं दे रहा, आप एंटर करोगे वापस से एग्जिट हो जाओगे। अगेन इस कंपनी में मैं जाऊंगी, अगेन आपने 28 दिन से बैकअप नहीं लिया। तो इसका क्या मतलब है, आपको या तो डेली बेसिस पे बैकअप लेते रहना होता है, या तो फिर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस तरीके से आप बैकअप ले सकते हो। बैकअप का सिंपल मतलब है जो भी आपने आज तक का काम किया है उसे सेव करा के आप एक जगह रखना चाहते हो, ठीक है, किसी फोल्डर में रखना चाहते हो, ताकि कल अगर मान लो आज मैंने 12 एंट्रीज की, कल आके मैं चेक कर रही हूँ तो वहां पे सिर्फ 10 ही एंट्री दिखा रहा है। 2 एंट्री मान लो किसी ने मेरी डिलीट कर दी, कोई ऑपरेटर आया उसने डिलीट कर दी, ठीक है, या फिर ओनर से ही डिलीट हो गई गलती से। तो आप क्या कर लोगे, जो कल तक की वर्किंग थी उसको, बैकअप आपने लिया हुआ है पहले, उसको वापस से उस डाटा को रिस्टोर करा लोगे। तो वो जो 2 एंट्री थी वो आपको वापस से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एज इट इज बैकअप आ जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? ये चीज समझ आ रही है सभी को, बैकअप का क्या मतलब होता है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब बैकअप जो है उसको हम लोग किस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन दिया ही हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, कोई भी कंपनी, पहले आपको अगर ज्यादा 7 दिन 20 दिन 30 दिन हो जाएंगे तो अलर्ट शो करेगा, ठीक है, कि आप बैकअप आपने इतने दिन से नहीं लिया, आप बैकअप ले लो। अगर मुझे मैन्युअली बैकअप लेना है तो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मान लो ये एचएस ट्रेडिंग कंपनी है, जितना भी मैंने आज की डेट में इसमें काम किया है उसका मैं कंप्लीट बैकअप लेना चाहती हूँ। तो आप एंटर करोगे एंड बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर आओगे, ठीक है, बताओगे आपको कहाँ पर आपका बैकअप सेव करके रखना है। और देखो एक बैकअप अप टू का ऑप्शन है। बैकअप अप टू का क्या मतलब होता है, किस डेट को आपने बैकअप लिया था या किस डेट को आपने बैकअप लिया। जैसे लेट्स सपोज कोई और कंपनी दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप आओगे, ये वाली देख लेते हैं, इनोवेटिव में फाइल मेंटेनेंस में आओ तो देखो यहाँ पे बैकअप अप टू में कितना दिखा रहा है, 16/7। यानी मैंने इस फाइनेंशियल ईयर का बैकअप 16 जुलाई को लिया है, इस फाइनेंशियल ईयर का बैकअप 12 अप्रैल को लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है कि क्या बैकअप अप टू उसकी डेट है। अगर मैं एच एस ट्रेडिंग वाला देखूं तो इसमें ब्लैंक दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इस कंपनी का मैंने अभी तक बैकअप नहीं लिया। जिस भी डेट को आप बैकअप लोगे वो डेट ऑटोमेटिक बैकअप अप टू में आ जाएगी, ठीक है। बैकअप लेना कैसे है, सिंपली यहाँ पर आओगे आप, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स में एंटर करोगे, ठीक है, बताओगे कि आपको कहाँ पर, देखो मैनुअल बैकअप ट्रांसफर टू, कहाँ पर किस ड्राइव में आपको बैकअप ट्रांसफर करना है। तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो एक फोल्डर बना लो जिसमें आप सारा बैकअप रख लो, या तो कई लोग क्या करते हैं पेन ड्राइव में रखते हैं, ठीक है, अपना पेन ड्राइव का पाथ यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और वहां पर अपना बैकअप रखेंगे, कभी उन्हें चाहिए होगा तो उसे पेन ड्राइव को लगा के रीस्टोर कर लेंगे। अभी मैं क्या करती हूँ, एक फोल्डर बना देती हूँ
और उस फोल्डर का पाथ यहाँ पर डिफाइन कर दूंगी एंड वहां पर मेरा सारा बैकअप जाएगा जितनी बार भी बैकअप लूंगी। अच्छा, एक बार मीटिंग एंड होने वाली है, सभी लोग वापस से कनेक्ट कर लें, फिर हम लोग ये बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, रीजॉइन कर लीजिए सभी लोग फटाफट, सेम आईडी एंड पासवर्ड से।